बिजनेस मैथ का मॉडल सेट 3 को देखेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 14, 23 इज, है ना। यानी कि वो यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है और बोला है उसका कि 27th टर्म क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरीज है 5, 14, 23। तो चेक कर लेंगे सीरीज है क्या, AP में है, GP में है, HP में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5, 14 फिर 23, यानी कि सबका डिफरेंस सेम रहेगा तो AP में होगा, है ना। तो देखिए 5 + 9, है ना, तो और 14 आ जाएगा और 14 + 9 23 आ जाएगा, यानी कि जो है सबका डिफरेंस 9 9 है, तो यानी कि ये क्या है, AP में है। यहाँ तो 27th टर्म पूछा है, 27वां पद कौन सा होगा, तो यहाँ n = 27 हो गया, है ना। 27th टर्म यानी कि n हो गया, ये n = 27। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5 और उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो 14 - 5 करेंगे तो ये जो, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 9। उसके बाद n = कितना हो गया 27। तो AP का फार्मूला तो पता ही होगा, an = क्या है, A + n - 1 × d। इस फार्मूले पे सोल्व कर देंगे तो A = कितना 5 है प्लस n का वैल्यू कितना है 27 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 - 1, d का वैल्यू यहाँ पे 9 है ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 5 + 26 × 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 + 26 × 9 करेंगे तो 234 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 239 इसका आंसर आ जाएगा, 239। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ इसका ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे, है ना। A में दिया था 239, B ऑप्शन है 100, C ऑप्शन में दिया है 900 और D ऑप्शन में 101। तो इसका A वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 239। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5, 7, 9 ... टू 21 टर्म इज। तो यहाँ पे ये सीरीज दिया हुआ है, इसको देखे कैसे बनाते हैं। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 है, 7 है और 9 है, ... है और 21 टर्म बोले, यानी कि n = 21 टर्म दिया हुआ है, यानी कि n = 21 हो गया, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबका देखिए डिफरेंस 2 का है, 5 + 2 9, 9 + 2 7 + 2 9, है ना। तो ये क्या हो गया, ए भी क्या हो गया, सीरीज AP में हो गया। तो A = 5, D = 7 - 5 यानी कि 2 हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में n निकालना है, तो n का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, A + n - 1 × D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम पद निकाला, यानी कि n निकालने बोला है ना, अंतिम पद। तो यहाँ पे A = 5 प्लस n का वैल्यू कितना है, तो n दिया हुआ 21 टर्म, है ना, यानी कि 21 - 1 और D का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 5 + 21 - 1 20 और × 2, तो 5 + 40 हो गया। अब 5 + 40 यानी कि 45 आ गया इसका अंतिम पद A। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा 45, ये देखिए इसका राइट ऑप्शन A है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया था अर्थमेटिक मीन बिटवीन 43 एंड 73, यानी कि अर्थमेटिक मीन पूछा। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, तो 43 + 77/2 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120/2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर A हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गिवन है, सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 ... इज। मतलब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7, है ना, और उसका सम करने बोला है n टर्म तक, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सम निकाल देंगे, है ना। सम ऑफ n ऑड नंबर, n क्या है, ऑड नंबर, सब ऑड नंबर है, 1 + 3 + 5 + 7, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A = 1। ये जो सीरीज़ है AP में दिया हुआ है, क्योंकि सभी का डिफरेंस 2 है ना, +2 + 2 सभी का डिफरेंस +2 है। तो यहाँ पे A = 1 हो गया और D = क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2 आ गया। अब यहाँ पे हमको सम निकालना है, n बता दिया, n का वैल्यू n ले लेंगे, यानी कि n = n, है ना, n = n ही ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सम निकालने बोला, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एशियन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, ए होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह हम n ले लेंगे, तो n/2 हो जाएगा 2a, यानी कि 2 × 1 + n - 1 × d, इतना हो गया। तो n/2
तो क्या करेंगे एन बाई टू और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा इंटू कर देंगे तो 2n और 2 को इससे करेंगे तो -2 इतना हो जाएगा। तो अब n बाई टू और फिर क्या करेंगे 2 प्लस 2n और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n बाई टू इंटू, है ना, n इंटू क्या 2n। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया और फिर तो बचा गया n बाई टू इंटू 2n। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो n और n बचा, तो यानी कि n स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो n स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन में होगा, ये देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा n स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, तो 5 में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करने पे कितना आएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स आर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 99, यानी कि यहाँ पे बोला है समांतर श्रेणी इतना हमें कितने पद है। यहाँ पे बता दिया है जो श्रेणी है वो सीरीज है एपी में है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 99, ये क्या है इन ए। यहाँ पे इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया और d इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। और यहाँ पे ये जो 99 क्या है ए एन है, यानी कि लास्ट टर्म है 99। ठीक है, तब यहाँ पे ए पी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो ए एन क्वेश्चन में दिया हुआ है 99, तो इसकी जगह 99 हो गया इक्वल टू ए का वैल्यू 1 प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है तो एन लिख लेंगे -1 और डी का वैल्यू कितना है 2। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 99 इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 99 इक्वल टू 1 और -2, है ना, तो 2n पहले लिख लेते हैं और फिर 1 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, फिर 99 -1 को इधर लेकर आ जाते हैं तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 2n, यानी कि 100 इक्वल टू 2n आ गया। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/2 यानी कि 50, n इक्वल टू 50 आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 50। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ था 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10, 5, 0, -5 - 10 डॉट डॉट इज, यानी कि किसी अनुक्रम इतना का 10वां पद होगा 30, 35, -35 या 25। तो ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन सेट 1 या फिर सेट 2 में पहले भी दे चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, आप वो सेट 1 या सेट 2 देख लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, और इसका करंट और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा -35। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है भीज टर्म बिल 27 ऑफ द सीक्वेंस 5, 7, 9, 11, यानी कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म है जो 27 होगा, यानी कि कौन सा पद 27 होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको अंतिम पद मान लेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि कौन सा पद 27 होगा, है ना, तो कौन सा पद 27 होगा, तो हमें एज्यूम कर लेंगे कि लास्ट जो टर्म होगा वो 27 होगा, है ना। पहले यहाँ पे सीक्वेंस लिखते हैं 5, 7, 9 और 11। अब चेक कर लीजिए एपी में है कि जीपी में, तो देखने से पता चल रहा है सबका डिफरेंस समान है। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, यानी कि सबका डिफरेंस समान है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सीरीज है वो एपी में है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालेंगे कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 - 5 तो 2 हो जाएगा। और ये 27 क्वेश्चन पूछा कि कौन सा टर्म 27 होगा, तो उसको लास्ट टर्म मान लेंगे, लास्ट टर्म, यानी कि उसको एन बोलते हैं, एन इक्वल टू 27। अब यहाँ पे ए पी का फार्मूला यूज कर लेंगे, क्या होगा फार्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन इक्वल टू कितना 27, एन यहाँ पे दिया हुआ 27, ए दिया हुआ ए कितना दिया हुआ 5, तो 5 हो गया, प्लस एन तो फाइंड ही करना है तो एन हो जाएगा -1 और डी का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 27 इक्वल टू 5 प्लस 2 को n से इंटू करेंगे तो 2n, फिर माइनस लगाएंगे 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 27 इक्वल टू 5 - 2 कितना हो जाएगा 3,
प्लस 2n, तो 27 और ये 3 को इधर ले आते हैं तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 2n। तो 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू 24/2 कैंसिल कर देंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। यहाँ पे 12th दिया हुआ है यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है द 25th टर्म ऑफ द सीरीज 5,7,9, यानी कि श्रेणी 5,7,9 का 25वां पद होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन एन इक्वल टू यहाँ पे 25th टर्म दिया हुआ है यानी कि एन इक्वल टू 25 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज़ को लिख लेते हैं 5, 7, 9। तो देखिए क्या है, सीरीज़ सबका डिफरेंस समान है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी कि ये भी सीरीज़ क्या हो गया ए पी में है। तो इसका फर्स्ट टर्म मान लेंगे 5, डी इक्वल टू 7 - 5 यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। और एन इक्वल टू कितना 25। अब एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे a + n - 1 × d, है ना। तो a का वैल्यू यहाँ पे 5 है प्लस n का वैल्यू 25 -1 और d का वैल्यू 2। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + 21 - 25 - 1 24 और इंटू 2 हो जाएगा, यानी 5 + 48, है ना। और 5 + 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे 53 तो ये कोई है नहीं, तो इसका नन ऑफ दीज ए वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो बोला है 4th टर्म ऑफ द सीरीज 0.04, 0.02, 1 ... इज, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज़ को लिख लेते हैं। सीरीज़ क्या है 0.04, 0.02, 1 ... अब ए सीरीज़ जो है वो जीपी में है, ठीक है। तो जीपी तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 0.04 और यहाँ पे कॉमा रेशियो निकालते हैं, आर निकालते हैं जीपी में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाई 0.04, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.05, है ना। अभी यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे AR n - 1। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 0.04 इंटू आर का वैल्यू 0.5 और n - 1, तो n कितना है 4, तो यानी कि 4 - 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 0.04 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 और 4 - 1 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0.04, अब इसका क्यू करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो यहाँ नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को अब देखेंगे। यहाँ पे बोला इफ x, y, z आर इन जीपी देन, इसमें से क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो यानी कि यहाँ पे बोला x, y, z और बोला क्या अगर ये जीपी में है तो जीपी को चेक करते हैं कैसे, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि y डिवाइडेड बाई z इक्वल टू क्या करते हैं z डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म को सेकंड के साथ, सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ, तो z डिवाइडेड बाई y। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बाई स्क्वायर इक्वल टू ax, है ना, बाई डिवाइडेड बाई x, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे x z हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ a, b, c, d आर इन जीपी देन कॉमा रेशियो विल बी, यानी कि ए बी सी डी बोले हैं जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ए बी सी डी, ए क्या है जीपी में है, तो कैसे चेक करते हैं जीपी में है। तो यहाँ पे और पूछा भी है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो बी वाई ए हो जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो सी वाई बी होगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डी वाई सी हो जाएगा, है ना। तो यही हो जाएगा कॉमन रेशियो, है ना। कॉमन रेशियो ऐसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, है ना। यानी कि आंसर आ गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमें बी वाई ए, देखिए इसमें बी वाई ए, फिर सी वाई बी, डी वाई सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। यहाँ पे बोला है इफ़ वैल्यू ऑफ आर इज मोर देन 1 डैट मीन्स आर ग्रेटर देन 1 देन एस एन विल बी, यदि आर का मान इकाई यानी कि एक से ज़्यादा अर्थात आर ग्रेटर देन 1 हो तो एशन होगा।
तो इसमें से कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए वाई आर माइनस वन, है ना, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। आर ग्रेटर देन वन होता है तब एशियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये होता है एशियन इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन होता है ना। ए फार्मूला होता है एशियन इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन होता है, और डिवाइड में क्या होता है आर माइनस वन, ए होता है फार्मूला। तो इस यहाँ पे तो कोई है नहीं, ए जीपी में होता है, कब होता है, जीपी का फार्मूला है, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कोई संख्या x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में यानी कि जीपी में है ना, और फिर बोला है तथा संख्या x, y, -8 समांतर श्रेणी में है, तो x, y का मान निकाले, है ना। तो क्वेश्चन में x, ये जो y है क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन 8 होगा, है ना। क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे x 8 है, x, 8, z है, तो यहाँ पे क्या हो गया x, 8 और z, ये क्या है r इन GP। तो यहाँ पे GP को कैसे चेक करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 8y(x) इक्वल टू इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी ZY, ये भी होगा बाई, है ना, x, 8 और यहाँ पे बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई होगा, तो यहाँ पे y 8 होगा। ये क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिस्टेक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने की x y इक्वल टू 64 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 64/x, यहाँ पे y का वैल्यू निकला x, y, -8, ए क्या है r इन AP, AP में है। तो अब हम क्या करेंगे, AP को कैसे चेक करते हैं, AP में है कि नहीं, इसको इससे माइनस करते हैं, यानी कि y - x इक्वल टू इसको इससे माइनस करेंगे, यानी कि -8 - y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y और ये y को इधर ले आएंगे, तो प्लस y इक्वल टू -8 और ये x है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस, तो यहाँ 2y इक्वल टू -8 और प्लस इतना हो गया। अब हम आगे में क्या करेंगे, 2 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पे a है, इसको हम रख लेंगे, यानी कि 64/x, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 प्लस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 इंटू 2 हो जाएगा 128 इंटू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x प्लस x²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x², उसके बाद -8x हो जाएगा, और उसके बाद -128 इक्वल टू हो जाएगा 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, x 16x प्लस 8x और -128 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x - 16, और यहाँ पे 8 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, करेंगे x - 0, तो x - 16 इक्वल टू 0, और इधर हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 16 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -8, तो ये नेगेटिव में आ गया, तो हम ए वाला लेकर सोल्व कर देंगे, यानी कि x इक्वल टू 16। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो आया था इसमें x का वैल्यू को पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बाई इक्वेशन 1, है ना। तो यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू 64/x। अब यहाँ पे y इक्वल टू 64, x का वैल्यू यहाँ पे 16 है, इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना है 16 और y का वैल्यू कितना आ गया 4, तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 और 4, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ जीपी इज 5 टाइम द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म द कॉमन रेशियो विल बी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग प्रथम 4 पदों का योग का 5 गुना है, तो कॉमन रेशियो यानी कि सार्वनुपात क्या होगा, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोले समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, सातवां पद गुणोत्तर श्रेणी में यानी कि जीपी में है, तो सार्वनुपात 2 है, तो यहाँ पे बोला है समांतर श्रेणी का दूसरा पद होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जीपी में बोला है, जीपी का पहला पद नहीं, समांतर श्रेणी बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला है, पहला पद, दूसरा पद तथा सातवां पद क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है ना, यानी कि पहला पद, दूसरा पद और सातवां पद ये क्या है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है।
ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद को हम ए मान लेंगे, दूसरा पद को क्या मान लेंगे ए प्लस डी, और सातवां पद को क्या मानेंगे ए प्लस सिक्स डी। सातवां पद है ना तो सिक्स डी हो जाएगा, ए प्लस सिक्स डी है ना। ए क्या है जीपी में है। तो अब हम चेक करेंगे कि जीपी में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो ए प्लस सिक्स डी डिवाइड में क्या हो जाएगा ए प्लस डी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस डी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको इससे, है ना। तो ए प्लस डी इंटू ए प्लस डी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे और इसको इससे, तो ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए डी हो जाएगा ना, यहाँ पे सिक्स ए डी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए भी तो स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे वाला हो जाएगा पुट, है ना। तो यानी कि ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए डी, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डी, यह पूरा हम शॉर्टकट में सोल्व कर देना है, आप लोग को सोल्व कर लीजिए। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर डी इक्वल टू फोर ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब डी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, सार्वनुपात दिया हुआ है दो, है ना, यानी कि डी इक्वल टू दो क्वेश्चन में दे दिया। तो यहाँ पे डी का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे दो, है ना। डी इक्वल टू दो क्वेश्चन में दिया हो तो डी की जगह पे दो और फोर है, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा 2/4, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी कि ए इक्वल टू 1/2 निकल गया। ठीक है। यानी कि पहला पद निकल गया 1/2। अब यहाँ पे निकालना क्या है, दूसरा पद, तो दूसरा पद इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू 1/2 प्लस डी का वैल्यू 2 था ना, तो 2। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2 यही आंसर आ गया। दूसरा पद इन क्वेश्चन में पूछा था, देख लीजिए, है ना। आधा घंटा से पढ़े समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया हुआ है, द जीएम ऑफ टू नंबर्स 4 and 16 शैल बी, यानी कि यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है 4 और 16, और उसका जीएम पूछा है कि जीएम क्या होगा। तो जीएम क्या करेंगे, रूट अंडर कर देते हैं यहाँ पे 4 और 16 का, है ना। 4 × 16 का रूट अंडर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 × 4 64 हो जाएगा, है ना। और 64 को हम कैसे लिखेंगे, तो 8 × 8 लिख सकते हैं, है ना। तो 8 × 8 रूट अंडर है, तो यहाँ पे 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि k-1, 2k + 1, 6k + 3 आर इन जीपी, यानी कि ये जो सीरीज़ दिया हुआ है तीनों ए जीपी में है, तो पूछा है k = वाट। तो यानी कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, k-1 फिर क्या है 2k + 1, उसके बाद यहाँ पे क्या है 6k + 3, ये क्या है आर इन जीपी। तो k पूछा है ना, k क्या है। तो सबसे पहले हम चेक कैसे करते हैं कि कोई सीरीज जीपी में है क्या नहीं, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे k-1 है, दोनों पे डिवाइड कर देंगे, फिर इक्वल टू क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म। तो यहाँ पे 6k + 3 और डिवाइड किसको करेंगे 2k + 1 को। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, और इसको इससे करेंगे तो यानी कि 2k + 1, और यहाँ पे भी है 2k + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी k-1 × 6k + 3, दोनों को इंटू कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया A4। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ a x b आर इन जीपी देन, मतलब a x b जीपी में है तो इस सब में से क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, a है x है b है, तो ये जीपी में कब होगा, है ना। कैसे चेक करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x/a = b को x के साथ डिवाइड करेंगे तो b/x, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x² = ab। तो ये यानी कि देखिए बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है,
4 व्यक्ति 10 सीट वाले रेल डब्बे में जाते हैं, वे इसमें कितने प्रकार से सीटों को घेर या कब्जा कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, टोटल नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे कितना 10, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, उसमें 4 व्यक्ति जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 4। तो 10 सीट है और 4 पर्सन है, तो बोला गया ये 4 पर्सन के द्वारा ये 10 सीट को कितने तरीके से कब्जा कर सकते हैं या घेर सकते हैं, यानी कि अरेंजमेंट का बात बोला है। यानी कि 10 सीट है और 4 पर्सन है, तो ये 4 पर्सन के द्वारा किस तरह से उसको अरेंज किया जा सकता है, मतलब कितने तरीके से बैठ सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे 10, टोटल नंबर ऑफ थिंग हो गया, टोटल नंबर ऑफ थिंग यहाँ पे 10 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन, है ना, जो तो यहाँ पे P4 हो जाएगा, तो 10P4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है NP4 इक्वल टू 12 और ये एक साथ है 12 NP2, है ना। तो n का मान पूछा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, परमुटेशन का एक क्वेश्चन है, P लगा हुआ है परमुटेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनता है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या क्या 3, और B में है -3, और C में 6 है, और D में कितना है 12 है। तो 12 कैसे करते हैं देखिए, तो NP4 इक्वल टू 12 है, NP2 है ना। तो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला तो पता ही है, NPR इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हो गया फार्मूला, इस पे बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12, और यहाँ पे NP2 है, ये भी फार्मूला पे पुट होगा, तो n का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n का फैक्टोरियल और n माइनस 4 का फैक्टोरियल है, तो देखिए यहाँ पे n बड़ा है ना और n माइनस 4 छोटा है, तो हम n को एक एक कम करते जाएंगे, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 4 है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा कर स्टॉप कर देंगे, इक्वल टू 12। अब इसको भी वैसे करेंगे, n बड़ा है या n माइनस 2, तो n बड़ा है तो n को एक एक कम करेंगे, तो n माइनस 1, n माइनस 2 तक, और फैक्टोरियल लगाकर स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल, ठीक है। अब होगा क्या, तो n माइनस 4 कैंसिल हो गया, इधर n माइनस 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे n और n माइनस 1 कैंसिल हो गया ये दोनों से, तो बचा क्या n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल टू इधर में क्या बचा 12। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो ये 12 को भी दो टर्म में हम कर देंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 लिख देंगे 12 को, है ना। तो n माइनस 2 और n माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू 3, तो इधर का फर्स्ट टर्म को बाहर कर देंगे और इधर का फर्स्ट टर्म को, तो इधर का फर्स्ट टर्म n माइनस 2 है और इधर का फर्स्ट टर्म कितना 4 है, तो 4 को बाहर करेंगे, यानी कि n माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो n इक्वल टू कितना आएगा, n इक्वल टू 4 और 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 6 इसका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा 6, है ना, ये 6, यानी कि ऑप्शन सही है। अब को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, तो यहाँ पे दिया हुआ इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स स्टैंड इन ए रो सो डैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। मतलब बोला क्या है कि 5 लड़कों और 4 लड़कियों की एक पंक्ति में कितने प्रकार से खड़ा कर सकते हैं जब कोई लड़की एक साथ ना हो, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स, है ना। तो बॉयज़ कितना है टोटल 5 बॉयज़ है, तो यहाँ पे 5 और गर्ल्स कितना है 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पंक्ति बनाना है, मतलब एक रो में क्या करना है, ये सभी को खड़ा करना है। तो मान लीजिए ये पंक्ति है और यहाँ पे है बॉयज़ 1, फिर बॉयज़ 2, बॉयज़ 3, बॉयज़ 4 और बॉयज़ 5, ये पाँचों को खड़ा कर दिए। और गर्ल्स को बोला है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब 2 एक साथ नहीं। तो यानी कि ये जो बॉयज़ खड़ा हुआ है इसके बीच में हम एक गैपिंग है, यहाँ पे हम उसको खड़ा करेंगे, है ना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। तो बॉयज़ के लिए टोटल बेस कितना हो गया 5, क्योंकि बॉयज़ 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ, यानी कि को क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बेस, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा।
और गर्ल्स को देखें यहाँ पे भी वो खड़ा हो सकती है, यहाँ पे भी 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 हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। यानी कि टोटल कितना तरीका हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जगह पे वो खड़ा हो सकती है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस फॉर गर्ल्स है ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6p हो जाएगा और 4 होगा, क्योंकि टोटल 4 गर्ल्स ही हैं है ना। 6p4 हो जाएगा। 4 इसलिए हुआ है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ही है ना, और उसके लिए जगह कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 प्लेस पे 4 गर्ल्स को एडजस्ट करना है, अरेंज करना है, तो 6p4 हो गया। यानी टोटल नंबर कितना हो गया, 5 का फैक्टोरियल इंटू 6p4 हो गया। ये आ गया आंसर। इसको सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ है, ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, तो यानी नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। यहाँ पे बोला है इफ़ यदि एन पी 4 इक्वल टू 360 तो एन का मान निकालिए। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, परमुटेशन का ये क्वेश्चन है। परमुटेशन चैप्टर आप पढ़े होंगे तो पता होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, एन पी 4 इक्वल टू 360। तो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले पे पुट कर दीजिए। तो एन का फैक्टोरियल एन माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 360। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एन बड़ा है तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 कहाँ तक जाएंगे, एन माइनस 4 तक, क्योंकि यहाँ पे भी एन माइनस 4 है। एन माइनस 4 का फैक्टोरियल लगाकर स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे एन माइनस 4 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 360। तो ये कैंसिल हो गया दोनों, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से हो जाएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 इक्वल टू, अब 360 को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इधर 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो 360 को भी हम 4 टर्म में क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, एक एक कम होते जाएगा। 6 है तो उसके बाद 5 है तो एक कम 4 है तो एक कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा ये सबको तो 360 आ जाएगा, है ना, इतना कीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों साइड से एक एक टर्म ले लेंगे। इधर का पहला टर्म एन और इधर का पहला टर्म 6 को, तो एन इक्वल टू 6 आंसर आ गया। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे सी ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, एन पी आर इज इक्वल टू, एन पी आर का मतलब होता है परमुटेशन का क्वेश्चन है। अभी बताए थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ एन पी आर है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए एन पी आर मतलब ए परमुटेशन का भाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सी नंबर, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और ये जो साइन है फैक्टोरियल का है, ठीक है। फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, दोनों फैक्टोरियल का साइन है। नंबर 26 को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, यदि इतना इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि आर का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा कि ये सब में से कौन सा होगा। यहाँ पे 10 9 8 12 इतना सारा ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 22 CR। ये क्वेश्चन जो है कम्बिनेशन का है, सी लगा हुआ है तो कम्बिनेशन, पी रहता तो परमुटेशन होता है। तो ये क्वेश्चन कम्बिनेशन का है, तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है। कम्बिनेशन का होता है फॉर्मूला एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल और फिर आर का फैक्टोरियल होता है, ए होता है, ठीक है। कम्बिनेशन चैप्टर हम पहले करा चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 22C तो ये दोनों तो इक्वल है। अगर यहाँ पे 22C दोनों इक्वल रहेगा तो हम सिर्फ यहाँ पे नीचे वाला लेंगे, यहाँ पे R+6 है ना, यानी कि ये सभी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे R है और ये R+6 है ना, सभी को ऐड कर देंगे और इक्वल टू में जो 22 है एन का वैल्यू उसको ले लेंगे, है ना। तो यानी कि 20 R+R यानी कि 2R हो जाएगा +6 इक्वल टू 21। अब यहाँ पे 2R इक्वल टू 22 और ये +6 को यहाँ लेके आ जाएंगे तो -6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2R इक्वल टू माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा।
तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 है ना। अब इसको कैंसिल करेंगे 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू 8 इसका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में होगा 8 है ना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है 12C3 + 12C4 का मान है इतना दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू रहता तब तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, लेकिन इक्वल टू की जगह यहाँ पे प्लस है ना। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो कम्बिनेशन का, यानी कि NCR का फॉर्मूला क्या था, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, एक कम्बिनेशन का फार्मूला है और इसी फार्मूले पे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे 12C3 है, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 12 और r इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल और फिर क्या करेंगे 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे प्लस, है ना, प्लस, और यहाँ पे भी है 12C4 तो इसको भी वैसे करना होगा 12 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल, है ना। और उसके बाद 4 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 यानी कि 9 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे भी 12 का फैक्टोरियल, उसके बाद 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल और उसके बाद 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल है इसको कैसे लिखेंगे, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 9 का फैक्टोरियल है इसलिए 9 का फैक्टोरियल लगाकर स्टॉप किए, है ना। और यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल, और ये जो 3 का फैक्टोरियल है इसको लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसको भी वैसे करेंगे। 12 का फैक्टोरियल है तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 तक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो 8 का फैक्टोरियल लगाकर स्टॉप किए। उसके बाद यहाँ पे भी 8 का फैक्टोरियल, और ये जो 4 का फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 5 और प्लस इधर बचेगा 11 इंटू 5 इंटू 9। फिर दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो 220 और 495 आएगा। फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पे 715 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा 715, है ना। यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन है 715, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 28। तो x का मान निकालें, यानी कि इसमें से कौन सा होगा। तो डिटर्मिनेंट्स तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या करेंगे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, x इंटू एक्स, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर 18 इंटू 2 करेंगे, है ना, और इक्वल टू 28 है तो यहाँ पे 28 हो गया। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 36 हो गया इक्वल टू 28, फिर एक्स स्क्वायर और 36 माइनस में है तो इसको इधर लेकर आ गए तो प्लस 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 28, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 64, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट अंडर 64 हो जाएगा। उसके बाद एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 रूट अंडर, फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 8, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस 8, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। 29 में दिया हुआ है सारणिक का मान निकालें, यहाँ डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है और इसका मान पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 इंटू 5, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 6, है ना। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 इसका आंसर आएगा। तो यानी कि देखिए -1 ये वाला है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया है यदि ए डिटर्मिनेंट्स है इतना इक्वल टू इतना देन x इज इक्वल टू, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x इंटू एक्स, फिर माइनस का साइन लगाएंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18 इंटू 2, फिर इक्वल टू में इधर देखिए इधर भी वैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 इंटू 6, फिर माइनस लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 और माइनस 36, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36, ए हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर 36 स्क्वायर को हटाएंगे तो, है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए बी सही है। अभी इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ डिटर्मिनेंट्स इज डॉट डैश मैट्रिक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, स्क्वायर भी ट्रायंगल भी दोनों हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बोथ। 32 नंबर
32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बोला है क्रेमर का नियम तभी लागू किया जा सकता है यदि ए ऑप्शन दिया हो। तो क्रेमर का नियम कब लागू होता है, जब डेल्टा इक्वल टू जीरो, यानी कि ये डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा तब लागू होगा, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 35 में बोला है यदि इतना, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा गया देन 5a का मान निकाला है ना, कि 5a का मान निकालना है। ये यदि a इक्वल टू इतना है, यदि a इक्वल टू इतना देन 5a का मान निकाले, तो 5a क्या होगा, तो सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना भी है ना। तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, है ना। और ये सब में भी 5 से इंटू करेंगे तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 5 30, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नंबर 34 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है, बी का वैल्यू इतना दिया है, और पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ बी ए, यानी कि बी ए का मान बताइए, मैट्रिक्स है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है बी ए, यानी कि बी और ए, तो पहले बी का वैल्यू को लिखेंगे। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 2 3, उसके बाद ए का वैल्यू लिखेंगे, है ना, क्योंकि बी पहले ए बाद में है। तो ए का वैल्यू कितना है, 1 2 3, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि पूरा रो को हम पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को एक करेंगे 1 से इंटू, है ना, तो 1 आ गया। फिर 2 को करेंगे 2 से इंटू, है ना, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। और 3 को करेंगे 3 से इंटू, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। फिर सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कितना, 14 आ जाएगा ना, इसका 14 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब में से कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ए इक्वल टू, यहाँ पे ए का सेट दिया हुआ है ए बी, तो पूछा इनमें से कौन सा है जो ए का उपसमुच नहीं है, मतलब कौन सा है जो सबसेट नहीं है ए का। इफ ए इक्वल टू इतना देन विच वन इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे एक पूछा है कि कौन सा है जो सबसेट नहीं है, तो ए भी सबसेट है। ए का जो ए है ए का सबसेट है, क्योंकि देखिए ए और ए सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ए भी सबसेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ बी, तो बी भी ए का सबसेट है ना, ए का सबसेट है बी, क्योंकि ये सेट के अंदर बी लिखा हुआ है, तो ए भी सबसेट है। और यहाँ पे ए 5 भी हो जाएगा, है ना, सबसेट। और यहाँ पे जो जीरो है सबसेट नहीं है, तो यही तो पूछा था क्वेश्चन में कौन सा है जो सबसेट नहीं है, नॉट ए सबसेट। तो यहाँ पे उसका आंसर ये वाला हो जाएगा, जीरो। पे 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोले हैं लेट, माना कि ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, देन यहाँ पे ए यूनियन, और यहाँ पे बोले बी इंटरसेक्शन सी करना है, यानी कि सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, है ना। बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा, तो बी का वैल्यू को यहाँ पे लिख लीजिए, कितना है 3 4, फिर इंटरसेक्शन लगा दीजिए, और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 4 5 6, है ना। तो इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो देखिए 3 यहाँ पे है इस सेट के अंदर, लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है। 4 यहाँ पे भी है, इस सेट के अंदर भी है, इस सेट के भी अंदर है, तो 4 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ही होता है, तो यानी कि इसका आंसर 4 आ जाएगा। 4 यानी कि दोनों सेट के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा को सोल्व कीजिए, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, कितना है 2 3 4, है ना। फिर ये यूनियन है तो यूनियन लगा दीजिए, और ये पूरा का वैल्यू ऊपर में निकल चुका है, कितना है 4, तो 4 लिख लीजिए, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे 2 3 4 एक सेट में आ गया, और यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे 4 है। तो यूनियन का मतलब होता है कि जितना है वो सब, यूनियन का मतलब होता है ऑल। तो यहाँ पे ऑल जितना है सभी को लिख दीजिए, तो 2 3 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4 इसका आंसर है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में है 2 3 4, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, एक पाठशाला में 60% विद्यार्थी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में तथा 70% विद्यार्थी ने राष्ट्रीय बचत योजना में चंदा दिया। तो पूछा क्या है कि कितनी प्रतिशत विद्यार्थी ने दोनों योजनाओं में चंदा दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरह का विद्यार्थी है ना। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 20%, उसके बाद दिया हुआ है 30%, उसके बाद सी ऑप्शन में दिया है 40%, और डी ऑप्शन में 35%। तो यहाँ पे देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का विद्यार्थी है ना।
एक विद्यार्थी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में, एक विद्यार्थी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में है जो चंदा दे रहा है, और एक विद्यार्थी है जो राष्ट्रीय बचत योजना में है ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जो चंदा दे रहा है उसको हम ए मान लेते हैं, और राष्ट्रीय बचत योजना में जो चंदा दे रहा है उसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 60% विद्यार्थी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में, यहाँ पे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में इसमें कितना 60% विद्यार्थी है ना, यहाँ की 60% विद्यार्थी सुरक्षा कोष में चंदा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया 70% विद्यार्थी राष्ट्रीय बचत योजना में, यानी कि ये योजना है इसमें 70% विद्यार्थी चंदा दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू 60% और एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70%, है ना। तो 60-70 भी मान सकते हैं, 70% लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तब टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, है ना। तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा यानी कि एन ए यूनियन बी, तो ए हो जाएगा 100, है ना, क्योंकि 100 का 60% बोला है तो 100 का ही तो 60% होगा ना। उसी तरह 70 बोला है तो 70% किसका, तो 100 का ही 70%, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 100 ही तो हो गया, है ना। तो यानी पे यूनियन मतलब सब दोनों ए और बी दोनों कितना है 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल से है, बना दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या होगा, है ना, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 100, एन ए भी दिया हुआ है 60, परसेंटेज को आप हटा दीजिए 60 यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 60, एन बी की जगह हो जाएगा 70 माइनस ए तो निकालना ही है ना, तो लिख लिए। अब क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको यहाँ पे ले आते हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 130 और ये 100 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 130 माइनस 100 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में चंदा दे, यानी कि कॉमन ए और बी दोनों योजना में चंदा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बी में 30 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 30। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, बोला है ए माइनस और यहाँ पे बी यूनियन सी है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी कि कौन सा होगा, ये 4 ऑप्शन दिया हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, 40 में बोला है सेट थ्योरी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए यूनियन बी इक्वल टू 80, एन बी इक्वल टू 15 और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो ए ने पूछा है, तो सिंपल सा है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी और माइनस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है, तो इसी पे बनेगा। तो ए यूनियन बी यहाँ पे 80 दिया हुआ है इक्वल टू ए ने तो वैल्यू निकालने ही बोला है तो एन ए लिख लेंगे, एन बी क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ 15 माइनस इसका मान भी दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 80 इक्वल टू एन ए और ये प्लस 15 और माइनस 5, ये कितना हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 80 प्लस 10 को इधर ले आते हैं तो माइनस 10 हो जाएगा और यहाँ पे एन ए, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 माइनस 10 यानी कि 70 आ गया एन ए का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।